गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पिछले वीडियो में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक हम लोगों ने कवर कर लिया था दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं आईएएस एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स हैं। आज हम लोग 6 जनवरी से 10 जनवरी तक कवर करेंगे। तो दोस्तों हम उसमें का पहला आपका पॉइंट देखते हैं। कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो जो वर्ल्ड बैंक तो आपने नाम सुना होगा, रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। अब इनके अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, अब जो रिपोर्ट आई दोस्तों क्या आई, इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रेस्ट बाय 96%। कितना दोस्तों? 96%। 2021 द इंडियन इकोनॉमी विल रिकवर 5.4% इन 2021 टू 22। मतलब पिछले साल जो था 19.6 था और इस बार क्या हुआ, रिकवर जो किया हुआ 5.4% रिकवर हुआ। इंडियाज इकोनॉमिक कॉन्ट्रेस्ट विल बी मेनली एट्रीब्यूट टू शार्प डिक्लाइन इन हाउस होल्ड स्पेंडिंग। कहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है? हाउस होल्ड स्पेंडिंग एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आई? पिछले साल 19.6% था, इस बार रिकवर किया गया 5.4%। एंड इंडियाज विल इकोनॉमिक कॉन्ट्रेस्ट मेनली डिस्ट्रीब्यूट शार्प डिक्लाइन इन हाउस होल्ड स्पेंडिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं हाइलाइट्स की दोस्तों। तो एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल। तो द इनफॉर्मल सेक्टर अकाउंट्स फॉर फोर्थ फिफ्थ जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा क्या हुआ, 4/5 ऑफ द कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट। जो इनफॉर्मल है वो क्या है, हमारे पूरे कंट्री का 4/5 है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सो सेवरली अफेक्टेड ऑन अदर हैंड वर्ल्ड इकोनॉमी विल ग्रो 4% इन 2021। इससे क्या हो, मेरा वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो, 4% ग्रो होता है। सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग आर गेनिंग मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। इंडिया इज फेसिंग फर्स्ट टेक्नोलॉजी डिक्लाइन। मतलब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया इज फेसिंग फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल डिक्लाइन, मतलब पहली बार टेक्नोलॉजिकल डिक्लाइन मतलब कमी को झेल रहा है, फेस कर रहा है। When GDP exceeded the quarter negative growth of 2 consecutive quarter is called। तो यहाँ पे कॉल्ड जब क्या होता है, वन जीडीपी एक्सीडेड क्वार्टर रेटिव ग्रोथ कॉन्सिक्यूटिव कॉल्ड ग्रोथ ऑफ क्वार्टर इज कॉल्ड पीरियड एंड टेक्निकल रिसेशन। इसी को क्या बोलते हैं, टेक्निकल रिसेशन। इन इंडिया द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी बोलते हैं, अप्रैल टू जून क्वार्टर फेल 23%। मतलब जो अप्रैल टू जून कितना परसेंट लेस हुआ, 23.9%। अब जुलाई और सितंबर की बात करें तो जीडीपी जो हुई काउंटर 7.5% हुई। एंड सो इंडियन जीडीपी ग्रोथ एक्सपीरियंस कॉन्सिक्यूटिव, इस तरह से हमारे लगातार जो है ग्रो कॉन्सिक्यूटिव इट इज़ पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिक्लाइन। मतलब क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ एक्सपीरियंस निगेटिव ग्रोथ, जो हमारा डे बाई डे गिर रहा है, इसी को पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजी डिक्लाइन हो रहा है। तो जो डेटा है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, कोविड-19 ड्यूरिंग द कोविड-19 5,000 सैलरीड पीपल लॉस्ट जॉब। कितना हुआ टोटल, कितना, 5 लाख सैलरीड पीपल लॉस्ट जॉब, ना जॉब खो चुके हैं। सेवरल रेटिंग एजेंसी हैव ऑलरेडी मेड अप इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों मैं ये बात करता हूँ, फिलहाल ओल्ड डेटा तो हमें कुछ जानना ही जानना है, लेकिन अब जो हम लोगों का नया डेटा आ गया है 2021, क्योंकि मैं इस समय वीडियो में जुलाई में बना रहा हूँ दोस्तों, तो अब जो नया डेटा है हम लोग को ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस पर ज़्यादा हमें कुछ ध्यान नहीं, कोई 1-2 डेटा देखना है, उसका क्या एस्पेक्ट हुआ उससे रिलेटेड बातें पूछ सकता है। तो सेवरल ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ऑलरेडी मेड प्रेडिक्टेड इंडियन इकोनॉमी सितंबर 2020 एक्सचेंज ग्रोथ एक्सपेक्टेड एंड इंडिया जीडीपी वाज एक्सपेक्टेड डिक्रीज 10.5% इन 2021। मतलब इस बार एक्सपेक्ट किया गया है कि इतना परसेंट डिक्रीज हो सकता है। तो प्रीवियसली एक्सपेक्टेड 5% कॉन्ट्रेस्ट एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेडिक्टेड दैट इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्ट्रेस्ट 9%। तो जो इनका रिपोर्ट है इनका ये है। तो दोस्तों ये रहा आपका एक टॉपिक, वर्ल्ड बैंक रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जो कि इंडिया के बारे में था। जब हमने देखा कितने परसेंट डिक्लाइन हो रहा है, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, इसका क्या एस्पेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ों को मैंने देखा।
अब दोस्तों दूसरी टॉपिक पर बात कर लेते हैं, स्टिकर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन पैंगोलिन। अब उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्फेसाइज्ड नीड फॉर स्टिकर मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक फॉर पैंगोलिन पोचिंग ट्रेडिंग। तो जो उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है क्या एम्फेसाइज करता है कि मॉनिटरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू चेक, उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कर लिया क्या चेक करने के लिए, पैंगोलिन पोचिंग एंड ट्रेडिंग। किसके जो की पैड्स की बात करते हैं तो पैंगोलिन आर स्केली एंटियर ममल्स एंड देयर स्किन है लार्ज प्रोटेक्टिव कर्टिन स्केल। तो मतलब जो पैंगोलिन होता है ये क्या होता है, स्केली एंड ममल्स होते हैं। ममल्स तो पता ही होगा, इनके जो प्रोटेक्टिव केराटिन मसल्स के होते हैं स्किन, और मसल्स विथ दिस फीचर, दे आर ओनली ममल्स विथ दिस फीचर। मतलब ये केवल अकेला ही एक ऐसा फीचर जैसा ममल्स पाया जाता है जिसका स्किन इस तरह का होता है। पैंगोलिन आर नॉक्ट्रल एंड देयर डाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ आंट एंड टर्मिनाइट। इसकी डाइट्स क्या हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द पैंगोलिन, पैंगोलिन के बारे में पूछा जा सकता है, उसमें से 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एमंग 8 स्पीसीज पैंगोलिन, द इंडियन पैंगोलिन, मतलब 8 स्पीसीज हैं टोटल, जो कि मैनिस क्रैसिक्यूडाटा एंड द चाइनीज पैंगोलिन को बोलते हैं मैनिस और पेंटाडेक्टाइला आर फाउंड इन इंडिया। इन एडिशन टू एरिड रीजन हिमालय एंड द नॉर्थर्न इंडियन पैंगोलिन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पीसीज आल्सो बीन फाउंड इन बांग्लादेश में पाए जाते हैं, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी। जो चाइनीज पैंगोलिन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालय और ईस्टर्न नेपाल में पाए जाते हैं, ईस्टर्न बांग्लादेश में पाए जाते हैं इस जगह पे। जो अब इंडिया की बात करते हैं, थ्रेड्स ऑफ इंडिया, हंटिंग एंड पोचिंग, लोकल कंजप्शन एज अ प्रोटीन सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो हम लोग का हंटिंग वगैरह होती है जिससे क्या होता है, लोकल कंजप्शन से हमारा क्या होता है, प्रोटीन रिसोर्स के रूप में यूज की जाती है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, एंड इंटरनेशनल ट्रेड में मीट स्केल पर यूज की जाती है। और चाइना एंड वियतनाम पैंगोलिन आर फाउंड टू बी मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन द वर्ल्ड। अब एक कुछ चीज़ और देख लेते हैं, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल आया था, सिटीज अपेंडिक्स। तो दोस्तों इसमें हमने देखा ममल्स के बारे में, उसके बारे में जाना, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा किस किस उसमें यूज किया जाता है, ये चीज़ हमने देखा दोस्तों। तो अब दो जी के हम लोग का हो चुका है। अब तीसरा पहुँचते हैं दोस्तों, वैंडलिज्म। वैंडलिज्म ऑफ आइडोल ऑफ लॉर्ड रामा। तो 16th सेंचुरी रामतीर्थम टेम्पल वाज सीन। अब 16th सेंचुरी के आसपास, 16 मतलब 1500 कुछ के आसपास, रामतीर्थम टेम्पल देखा गया था न्यूज ड्यू टू द वैंडलिज्म ऑफ आइडोल लॉर्ड रामा। अब हाईलाइट की बात क्या क्या है, 29 लॉर्ड रामाज डिस्ट्रॉयड टॉप ऑफ द हिस्टोरिक गिर चुका था। राम तीर्थम टेम्पल 12 किलोमीटर फ्रॉम विजयनग्राम से दूर है। और कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में है। और ये स्केर्ड प्लेस है, लॉर्ड श्री राम का बना हुआ है। और फेमस एंशियंट टेम्पल रामचरित्र स्वामी फाउंड हियर। यहाँ पर क्या होता है, रामचंद्र स्वामी यहाँ पर पाए गए, वी फाउंड हियर एंशियंट टेम्पल। सबसे पुराना रामचंद्र स्वामी, सीता एंड लक्ष्मण सिल्वर कवंचा कैन बी सीन डिस्ट्रॉयड ऑफ द टॉप ऑफ हिस्ट्री। चांदी के बने हुए हैं। रामेश्वरम टेम्पल 12 किलोग्राम अवे फ्रॉम विजयनग्राम से थोड़ा दूर है। और ये आंध्र प्रदेश में है, इस चीज़ हमने देख लिया। तो हमने इस रामेश्वरम टेम्पल के बारे में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके बारे में हमें याद रखना है, कहाँ पाया जाता है, कि किस चीज़ से बना हुआ है, किन किन लोगों की मूर्ति है। अब आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या था दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो आरबीआई डीपीआई हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद मार्च 2018 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, एंड मार्च डीपीआई इन 2019 मार्च रीच इतना % एंड इतना % रेस्पेक्टिवली।
अब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस। आरबीआई शुड बी पब्लिशेस ऑन द आरबीआई वेबसाइट 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ पर हुआ, 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। अब दूसरी बात कर लेते हैं, द डीपीआई मार्च, इतना हो गया। तो आरबीआई डीपीआई शुड बी पब्लिश्ड ऑन आरबीआई वेबसाइट पर एवरी 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, मतलब मार्च के बाद हर 6 महीने पर जो शेड्यूल होगा, जो आरबीआई का जो डीपीआई होगा, ये हमारे आरबीआई की वेबसाइट पर मिलता रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कम्युनिटी फिशिंग प्रोहिबिटेड इन डीपर डिवील, बात करते हैं यहाँ पे। तो कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैन्स कम्युनिटी फिशिंग डीपर व्हील्स। तो कामरूप चूँकि मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन बैन्स कम्युनिटी फिशिंग ड्यूपर व्हील्स, उसने कम्युनिटी फिशिंग ड्यूपर व्हील को क्या किया, बैन कर दिया है। तो जो कि साउथ वेस्टर्न एड्ज ऑफ गुवाहाटी, दिस इज़ द ओनली रामसार इन असम, ये केवल असम का ओनली वन रामसार था। तो द ओल्ड नेसेसरी प्रिवेंट फिशिंग एग्जावेशन कंस्ट्रक्शन एंड अराउंड द वेटलैंड हैव बीन श्रिंकिंग ओवर द ईयर, मतलब जो वेटलैंड है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डीपर वाल वार डिजाइनिंग एट रामसार साइट ऑफ 2002 मेंटेन टेम्पल फार्म्स एंड एक्वेटिक एडिशन 2019 About Ramsar Convention was signed on February 1971, one of the oldest intergovernmental accords signed by member of countries। अब बात करते हैं लाइफ एडिशन 29 स्पीसीज ऑफ बर्ड, टोटल वर्ल्ड में कितने हैं, 219 स्पीसीज हैं बर्ड्स के। About Ramsar Convention, it was signed on February 19. This was one of the oldest government accounts signed by member of goals main ecological character of wetland, international importance, Ramsar Iranian city, or was signed. Selected protection is marked Ramsar site aim to Ramsar list development and maintain international wetland network which essential maintain global biodiversity, mentioning composition ecosystem process and benefit the sustain human life। Tide rainfall flood a new measurement device, जो टाइड रेनफॉल फ्लड क्वार्टियन एक मेजरमेंट डिवाइस है, कौन सा, रेनफॉल फ्लड का। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कोस्टल सिटीज़ आर मोर प्रोन फ्लडिंग ड्यू टू द टाइडल, मतलब जो कोस्टल किनारे हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे बाढ़ आते हैं, जो कि रिसर्च टीम आईआईटी बॉम्बे डिवाइस न्यू मेजर कॉल्ड, तो एक डिवाइस एक बॉम्बे ने बनाया है जो कि टाइड रेनफॉल फ्लड कोसेंट बोला जाता है, कॉटियंट बोला जाता है। हाइलाइट्स की बात करें तो रेनफॉल डाटा एंड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी तो आपको पता है, एरिया फ्रेमवर्क कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मेन फैक्टर टू प्ले। इट टीम सेलेक्टेड 3 कोस्ट एरिया दैट जियोग्राफिकल डाइवर्स एंड वल्नरेबल फ्लडिंग मिथी एंड एरिया मुंबई जगतपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा एंड ग्रेट चेन्नई कॉरपोरेशन तमिलनाडु टेस्ट ईयर न्यू मैट्रिक। द मेथड हेल्प टू क्लासीफाई दिज एरिया। द टीम सेलेक्टेड 3 कोस्टल एरिया, इन्होंने 3 कोस्टल एरिया पर सिलेक्ट किया है, जो कि हमारा पता चला उड़ीसा, मुंबई में और चेन्नई में, जो कि ये 3 जगह पर रखे गए, हमने अभी पढ़ा था 3। द न्यू मेथड ऑफ हेल्प क्लासीफाई दीज एरिया स्टॉर्म टाइड डोमिनेटेड फ्लूवियल डोमिनेटेड, 2 के लिए इन्होंने यूज किया है। द मैट्रिक हेल्प डिसास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट बेटर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम टर्म्स प्लानिंग।